अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत, तंदुरुस्ती और आफ़ियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं मेरा और अपना यूट्यूब चैनल JJC बाई सर जव्वाद। मैं हूं जव्वाद अख्तर। आज की लेक्चर वीडियो सेकेंड ईयर मैथ्स का चैप्टर 3 डिफ्रेंसीशन, उसकी एक्सरसाइज 3.3 का पार्ट 2 है। इससे पहले मैं आपको ये चैप्टर स्टार्ट करा चुका हूँ। 3.3 का पहला पार्ट डिलीवर कर चुका हूँ, ये सेकंड पार्ट है। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज है 3.3। इससे पहले मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि 3.1 और 2 जो है वो MCQs है, या उसमें एक क्वेश्चन काम का है फर्स्ट प्रिंसिपल वाला। मैं इंशाल्लाह इस चैप्टर के हम एंड में करेंगे, क्योंकि मैं आपको एक तरीके से लेके चल रहा हूँ, सिर्फ गाइड बुक नहीं बनवा रहा हूँ। डिफ्रेंसीशन है, कैलकुलस कहते हैं इसको। पेज नंबर 73 पे एक्सरसाइज मौजूद है, पार्ट 2 है। शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन आज के जो 2 हैं, इससे पीछे मैं आपको 2 क्वेश्चन करवा चुका हूँ। ये 2 फार्मूले आप पहले नोट करें। डिफ्रेंसीशन है, नज़र आ रहा होगा आपको, fx gx, ये कहलाता है प्रोडक्ट फार्मूला। प्रोडक्ट फार्मूला, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, ये प्रोडक्ट फार्मूला है, सही है। ये उस जगह इस्तेमाल होता है जब आपके सामने 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में या प्रोडक्ट की फॉर्म में आ जाएं। तो इसको याद करने का तरीका ये है, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन, यानी फर्स्ट फंक्शन जो है, अगर इसको हम बोलते हैं f1 और ये f2, समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ। तो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव और फिर सेकंड फंक्शन एज इट इज़। डैश का मतलब बता चुका हूँ लास्ट क्लास में कि डैश का मतलब होता है डेरिवेटिव, प्लस फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, यानी कंट्रास्ट है। पहले फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे, दूसरा मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर पहला फंक्शन ऐसे ही रखेंगे, दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा, बीच में प्लस है। दूसरा जो है डिवाइड में fx अपॉन qx, इसको कहते हैं कोशेंट फार्मूला। कोशेंट मैट्रिक वगैरह में आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो डिवाइड करके रिजल्ट आता है उसको कोशेंट कहते हैं। जैसे हम यूँ डिवाइड करते थे लॉन्ग डिवीजन, तो यहाँ पे जो आंसर आता था वो कोशेंट कहलाता था, अगर आप लोगों को याद आ जाए। तो इसलिए इसका नाम है कोशेंट फार्मूला। अब कोशेंट फार्मूले को गौर से देखें तो वैसे ही फार्मूला है, सिर्फ डिवाइड में एक चीज़ ज़्यादा हो रही है। देखें, फर्स्ट डेरिवेटिव फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन, अब इसमें एक फ़र्क है माइनस का, और फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन अपॉन में जो सेकंड फंक्शन है उसका स्क्वायर है, सेकंड फंक्शन का स्क्वायर। अब ये दोनों जो फॉर्मेट हैं, इसके क्वेश्चन हैं बुक में 2, एक है क्वेश्चन नंबर 5 और एक क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, बुक में कुछ गलतियाँ हैं, वो मैं आपको साथ में बताऊंगा, ध्यान रखिएगा। अब आप बुक खोलेंगे अगर, तो आपको बुक में क्वेश्चन नंबर 5 के 5 पार्ट नज़र आएंगे, 5 पार्ट नज़र आएंगे, लेकिन मैं 2 कर रहा हूँ। आप सोच रहे होंगे सर छुड़वा रहे हैं, छुड़वा नहीं रहा हूँ, वो 3 गलत जगह पे प्रिंट हैं। ये उसूलन 3.4 में होने चाहिए, अभी मैं बताऊँगा आपको। क्वेश्चन 5 का 1 और क्वेश्चन नंबर 5 का 4, ये 2 तो हम कर रहे हैं। अब जो बाकी 3 बच गए, 2, 3 और 5, ये मिसफिट हैं। 2, 3 और 5 ये मिसफिट हैं। मिसफिट का मतलब है ये इनको 3.4 में होना चाहिए था, जिसका नाम है चेन रूल। चेन रूल वाले क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया। मैं सारा करा दूँ, मैं तो टीचर हूँ, मैं करा दूँ, गाइड बुक बन जाएगी, लेकिन ये क्या मिक्सचर खिचड़ी 2 तरह की बातें एक साथ आ रही हैं। तो मैं कैटेगरी में ध्यान रखता हूँ इन चीज़ों को, कि सिर्फ लेक्चर नहीं डिलीवर करूँ, साथ में ये भी ख्याल रहे कि कुछ गलतियाँ आ रही हैं बुक में या कहीं आगे पीछे आंसर वगैरह में, तो मैं आपको करेक्शन कराता रहूँ। इम्प्रूवमेंट के लिए मेरे साथ रहा करें। फंक्शन है hx, 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में आपको नज़र आ गए, 2x - 5 और 5x + 7। तो अब हम इन दोनों को अपने इस फार्मूले के उसूल से सपोज कर लेते हैं। फर्स्ट फंक्शन को fx 2x - 5 और सेकंड फंक्शन को gx 5x + 7। फर्स्ट फंक्शन fx, सेकंड फंक्शन gx। ये देख लें, क्योंकि ये मुसलसल आएगा तो मैं एक दफ़ा समझा दूंगा, बाकी फिर मैं करता रहूँगा। इन दोनों को नाम दे देंगे हम इक्वेशन 1, 2, क्योंकि अब हमें इसके डेरिवेटिव की ज़रूरत है, f' और g'। अब डिफ्रेंशिएट करें दोनों को विद रिस्पेक्ट टू, ये मैंने लास्ट क्लास में आपसे कहा था कि ये याद कर लें, क्योंकि ये डिफ्रेंशिएट इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिहाज से होता है। x यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब इक्वेशन 1 का डेरिवेटिव होने जा रहे हैं, अब रिवीजन आएगा लास्ट क्लास। 2x में 2 कोफिशिएंट, इसका डेरिवेटिव नहीं होता, x का 1 हो जाएगा, तो 2 1 = 2। -5 का डेरिवेटिव, 5 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो इस तरह हमारा 2x - 5 का डेरिवेटिव आ गया 2। अब सेकंड फंक्शन को डिफरेंशिएट करें 5x + 7 को,
इक्वेशन 2 को। 5 कोफिशिएंट x का डेरिवेटिव 1, तो 5 1 ज़ा 5 और 7 कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0, तो इसका डेरिवेटिव आ गया 5। अब गौर करें, अब हमारा क्वेश्चन बन गया hx इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू जी एक्स, क्योंकि हमने इस पहले को एफ एक्स सपोज किया था फंक्शन फर्स्ट और दूसरे को फंक्शन सेकंड जी एक्स, तो अब ये बन गया एफ एक्स जी एक्स। अब गौर करें तो इसके ऊपर हम ये प्रोडक्ट फार्मूला लगा सकते हैं, देख रहे हैं, क्योंकि एफ एक्स जी एक्स मल्टीप्लाई में आ गया, समझ रहे हैं ना। अब देखें फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव इंटू सेकंड प्लस फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड का डेरिवेटिव, सही। अब फिटिंग बस इतिहास से करनी है, असल है कि फिटिंग फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या निकाला है 2, रख दिया। सेकंड फंक्शन क्या है सवाल में 5x + 7, रख दिया, प्लस फार्मूले का फंक्शन फर्स्ट क्या था हमारा 2x - 5, रख दिया। सेकंड डेरिवेटिव क्या निकाला हमने 5, रख दिया। अब सिंपल मैथ्स, 2 5 ज़ा 10, 2 7 ज़ा 14, 2 5 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25। अब 10x + 10x होता है 20x, 14 - 25 होता है -11, डैश का मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव, आ गया हमारा आंसर, दी एंड। लेकिन बारीकी समझे, अगर ये समझेंगे तो फिर सारे क्वेश्चन माशाल्लाह आपको प्रैक्टिस और रिवीजन लगेंगे कि 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में हैं या 2 फंक्शन डिवाइड में हैं, 2 फंक्शन डिवाइड में हैं तो उसमें बस 2 फंक्शन को नाम रखें, दोनों को डिफ्रेंशिएट बारी बारी करें और फॉर्मूले में रख दें, समझ में आया, दैट इज़ ग्रेट। अब 5 का 4 ये बता चुका हूँ, बाकी सवाल कहाँ गायब हो गए, जादू से नहीं, वो अगली एक्सरसाइज के साथ जाएंगे इंशाल्लाह। अब x² इंटू √x + 1, पहले फंक्शन को हम एफ एक्स सपोज कर लें। अब यहाँ पे 2 फंक्शन कैसे हैं, x² और √x + 1, 2 नज़र आए मल्टीप्लाई में। सर हमें ये कैसे पता चलेगा, ब्रैकेट से नहीं पता चलेगा, 2 पॉलिनोमियल फंक्शन मल्टीप्लाई में आ रहा हूँ। तो ये पहला हो गया हमारा f1 यानी fx और ये हो गया दूसरा f2 यानी gx, ये fx हो गया और ये gx हो गया, क्लियर। तो x² को ले लिया fx और √x + 1। अच्छा, अब इसमें √x, लास्ट लेक्चर में भी एक रूट वाला सवाल कराया था, रूट को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले उसको हम पावर बना लेंगे ताकि x की पावर n वाला फार्मूला लग सके, पावर बैक पे एक पावर कम, रिवीजन करते रहें। अब वही काम इक्वेशन 1 2, दोनों इक्वेशनों को बारी बारी डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब x² का तो 2x, 2 बैक पे और 2 - 1 पावर का एक पावर कम, यानी ये वाला फार्मूला लग रहा है इसमें, nx n-1, रिवाइज भी कर दिया, ये इस चैप्टर की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पे 2 टर्म है, x के ऊपर हाफ और 1, दोनों अलग अलग डिफ्रेंशिएट होंगी। हाफ को बड़ा एहतियात से करना है क्योंकि पावर अपॉन में है, तो हाफ बैक पे n-1, तो हाफ -1 होता है -हाफ, एलसीएम लेना नहीं है, लेकिन बता रहा हूँ कि किस तरह हम करेंगे यहाँ पे डील, ज़बानी कि 1 - 2 -1, तो -1/2। नेगेटिव हाफ पॉजिटिव हाफ हो गया अपॉन में, और x हाफ का मतलब दोबारा से हो गया √x। लाइक क्वेश्चन लाइक आंसर, लास्ट क्लास में बताया कि रूट है तो रूट वापस ख़त्म करेंगे, रूट को अपने मतलब से वापस बनाएंगे अपने मतलब से, मतलब सवाल का सही करना, आंसर का लाना और नंबर लेना इम्तिहान में। अब हमारा क्वेश्चन बन गया फिर से प्रोडक्ट, क्लियर। प्रोडक्ट फार्मूला तो याद हो गया माशाल्लाह आप लोगों को, प्रोडक्ट फार्मूला याद हो गया, नहीं हुआ तो याद करें, कहाँ से, वहाँ से। अच्छा, ये 2 लाइनें इसलिए लिखी हैं कि d/dx का मतलब डैश, तो डैश वाला आप लिखें या बगैर डैश वाला d/dx आपकी मर्ज़ी, मैंने डैश वाला लिख दिया। अब फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है 2x, सेकंड फंक्शन क्या है √x + 1, फर्स्ट फंक्शन क्या है x², सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव क्या निकाला 1/2√x, समझ में आ रहा है। फिटिंग सही हो, बस ये स्टेप बहुत अहम है जिसमें फिटिंग कर रहे हैं हम, क्योंकि ये गलत हो जाएगा सारा गलत हो जाएगा। अब ब्रैकेट खोल दें, 2x इंटू √x, 2x 1 ज़ा 2x, x² 1 ज़ा x²/2√x। एलसीएम लेना तो आपको आता है, फिर भी देख लें, 1 एलसीएम तो 2√x इससे मल्टीप्लाई होगा। अब ज़रा ध्यान रखिएगा, 2 2 ज़ा 4 और x का मल्टीप्लाई, x का मल्टीप्लाई, तो ये बन गया पेयर, तो ये हो गया x इंटू x², ये समझ में आया ये चीज़। 2 2 ज़ा 4 और x, अब यहाँ पेयर नहीं बन रहा है तो एज इट इज़ आ गया, एलसीएम मौजूद था तो x² एज इट इज़ आ गया। अब 4x² + x², 5x², 4x √x अपनी जगह, 2√x अपनी जगह। अब यहाँ पे कुछ बच्चे आंसर लिख देंगे, सर आंसर हो गया ना, नहीं, बेसिक मैथ्स, डिनोमिनेटर शुड बी फ्री फ्रॉम रेडिकल, अपॉन का रूट ख़त्म करना है, तो रैशनलाइज कॉन्जुगेटिंग, इंग्लिश लिख भी सकते हैं लेकिन नहीं लिखना, समझ में आ रहा है तो कॉन्जुगेट किया, ठीक है, मल्टीप्लाई डिवाइड।
अब ये रूट एक्स इससे मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर रूट एक्स, और यहाँ पे फिर रूट का पेयर बन गया, तो ये कितना हो जाएगा एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। क्लियर, वेरी गुड। नीचे एक्स और एक्स का रूट पेयर बन गया तो क्या आया एक्स। क्लियर। अब गौर करें ऊपर एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लिया, अपॉन का 2x ऐसे ही लिख दिया। ब्रैकेट में क्या बचा, यहाँ 5 और रूट एक्स, यहाँ 4, क्योंकि एक्स स्क्वायर कॉमन आ चुका है। दैट इज़ आंसर। क्लियर, एक्स स्क्वायर कॉमन है बाहर, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर। ठीक, तो ये तो थे प्रोडक्ट फार्मूले के क्वेश्चन। अच्छा 6 का 1 2, अभी इसको रब करके 6 के 3 पार्ट और भी होंगे, चले मत जाइएगा। अब वही काम है प्रोडक्ट फार्मूला, बस ताकि प्रैक्टिस है आपकी इस फार्मूले की। अब याद है ना मैंने टेक्निक बताई, दोनों फार्मूले एक जैसे, एक बीच में माइनस है और अपॉन में सेकंड फंक्शन का स्क्वायर। ये सर फर्स्ट सेकंड फंक्शन आप क्या बोल रहे हैं भाई, जो पहले लिखा हुआ है वो फर्स्ट फंक्शन, जो दूसरा लिखा हुआ है सेकंड फंक्शन। तो अब डिवाइड मल्टीप्लाई में भी यही, जो ऊपर लिखा हुआ है पहला वो फर्स्ट फंक्शन यानी फंक्शन ऑफ एक्स, और जो दूसरा लिखा हुआ है वो सेकंड फंक्शन यानी फंक्शन ऑफ जी एक्स। क्लियर, वेरी गुड। अब लेट कर लें, पहले वाले को एफ एक्स, दूसरे वाले को जी एक्स। इक्वेशन नंबर दें, रिवीजन हो रहा है, अब तेज से इसलिए जा रहा हूँ। दोनों को बारी बारी डिफ्रेंशिएट करें। 3x, 3 का डेरिवेटिव कुछ नहीं होता, बैक पे आ गया x का 1, तो 3 1 जा 3, 4 का 0। अच्छा देखिए फ्लो में आ जाएंगे तो इस तरह ये 0 0 लिखे नहीं, फारिग कर दें। तो देखिए यहाँ पे 4 का 0 हो रहा है लेकिन लिखा नहीं, समझाने के लिए दिखा रहा हूँ। फारिग हो गया कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। दूसरा फंक्शन क्या था 2x - 3, तो 2 कोफिशिएंट बाहर, x का डेरिवेटिव 1, ये तो पक्का हो गया ना, x का डेरिवेटिव 1। भूल गए, मैं बार बार रिवाइज कर रहा हूँ, आप भी करें माशाल्लाह से। देखें x का डेरिवेटिव 1, तो ये हो गया 2, और 3 का 0 नहीं लिखते हैं 0। अब फ़र्क देखें, इसमें प्रोडक्ट में आ गई थी शक्ल हमारी क्वेश्चन की, अब यहाँ पे फ्रैक्शन में आ गई क्योंकि 2 फंक्शन डिवाइड में। अब कोशेंट फार्मूला लगेगा। कोशेंट फार्मूला, प्रोडक्ट फार्मूला, फार्मूलों के नाम हैं। अब कोशेंट फार्मूला वही है बिल्कुल, माइनस के साथ। फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या निकाला आपने 3, पुट कर दिया। सेकंड फंक्शन क्या था 2x - 3, पुट कर दिया। बीच में माइनस है, गलती ना हो, माइनस सही है। सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव 2 निकाला था, रख दिया। फर्स्ट फंक्शन 3x + 4 रख दिया। अब सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। 3 2 = 6, 3 3 = 9, 2 3 = 6, 2 4 = 8। अपॉन में एक gx² है यानी सेकंड फंक्शन अपॉन वाले का स्क्वायर। ठीक है, अपॉन में 2x - 3, ये गलती हुई है मुझसे, सही करें। 2x - 3, अभी देखिए मैं भी रट के पढ़ा रहा होता ना, ये कहता है बस छापते जाएं। सेकंड फंक्शन 2x - 3 है, उसका स्क्वायर आना चाहिए ना। तो ये उन स्टूडेंट को शाबाश है जो कॉपी करते करते हाजिर भी रहते हैं। यहाँ तो मैं खुद कर रहा हूँ एज अ टीचर करेक्शन, कि माशाल्लाह समझदार बच्चे हैं, कहेंगे अरे सर खुद गलत कर रहे हैं। देखिए gx लिखा है तो सेकंड फंक्शन था gx का 2x - 3, उसका स्क्वायर। शाबाश। 6x - 6x कैंसिल हो गया। 9 और 8 17 होता है, माइनस साइन माइनस ही रहता है जब एडिशन होती है, और नीचे 2x - 3 का स्क्वायर। होप यू अंडरस्टैंड, वेरी गुड। अब सेकंड पार्ट पे आ जाएं। अच्छा सेकंड पार्ट में धोखा दे रहा है वो स्टूडेंट को, और आप लोग धोखे में नहीं आते हैं, क्योंकि देखिए हम मल्टीप्लाई को समझते हैं प्रोडक्ट फार्मूला, मल्टीप्लाई को समझते हैं प्रोडक्ट फार्मूला। ठीक हो गया। अब यहाँ पे वो धोखा दे रहा है, गौर से देखें, पावर में -1 लगाया हुआ है उसने। इन्वर्स यानी रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। अब बनाइए सवाल, ये चेक करें। सॉल्यूशन मैंने कहाँ से शुरू किया, हर सवाल में लिख रहा हूँ हेयर लेट। इसमें क्यों नहीं किया, पहले सवाल बनाएंगे, सवाल बन जाएगा फिर ये गाड़ी निकालें तेज़ी से। अब ऊपर वाले फंक्शन को फंक्शन ऑफ x² - 1, नीचे वाले को x² + 1, दोनों को इक्वेशन नंबर 1 2 देके डिफ्रेंशिएट करें जल्दी जल्दी। अच्छा और फ्लो बना दिया मैंने आपका। देखिए यहाँ पे 2x का डेरिवेटिव -3 का कैसे लिया था, बच्चों की तरह, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि 2 क्लासों में आपको फ्लो बन रहा है। अब देखें 2 बैक पे लिया x, ये पहली क्लास का जो है टच है। ये देखें बच्चों की तरह यहाँ पे x² का 2x। अब यहाँ पे आपको यही प्रैक्टिस में लाना है कि x² का 2x, ये इस तरह d/dx बार बार लिखने ना हो। सर ये नंबर तो नहीं कटेंगे, बिल्कुल नहीं, फ्लो बनाना है, क्योंकि चेन रूल आगे खड़ा हुआ है 3.4 में, और वो सबसे क्रूशल एक्सरसाइज है, बड़े बड़े सवाल हैं उसमें।
सही है। इसी तरह इस एक्स स्क्वायर का 2x पावर बैक पे एक पावर कम और इसका डेरिवेटिव 0, इसका डेरिवेटिव 0 लिखा नहीं। ठीक है, अब बन गया हमारा सवाल कैसा लग रहा होगा, स्टेप गायब कर दिया सर ने ये वाला कि नाउ एच एक्स इज टू एफ एक्स अपॉन जी एक्स, एच एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स अपॉन जी एक्स। ये फार्मूला अब लग सकता है क्वेश्चन का। फार्मूला याद हो गया आप लोगों को? पुटिंग करें, फर्स्ट डेरिवेटिव क्या निकाला 2x, सेकंड फंक्शन क्या था एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस फार्मूले का फर्स्ट फंक्शन क्या था एक्स स्क्वायर माइनस 1, जी एक्स का डेरिवेटिव क्या निकाला था 2x। अच्छा यहाँ पे एक टेक्निक बता रहा हूँ, हम आदत बना रहे हैं कि ब्रैकेट खोल दें बस धड़ाधड़, यहाँ पे जैसे ब्रैकेट खोल दिया था, यहाँ पे गौर करें दोनों जगह 2x आ गया है, नजर आया? तो कॉमन लें, ब्रैकेट खोलेंगे गिनतियाँ बढ़ जाएंगी, तो 2x कॉमन, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस साइन चेंज करता है माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर फारिग, 1 और 1 बचा 2, 2 2 ज़ा 4 x, ये बाहर लिखा हुआ था, और नीचे याद रहा जी एक्स स्क्वायर सेकेंड फंक्शन का स्क्वायर, तो सेकेंड फंक्शन आपका क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 उसका स्क्वायर। आज सर थोड़ी गलतियां कर रहे हैं लेकिन सही भी कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 जी एक्स है तो उसका स्क्वायर। ठीक है, कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि इसको रब करके 3 पार्ट बाकी हैं। ये बकिया के 3 पार्ट देख लीजिए, 3.3 चल रही थी, क्वेश्चन नंबर 6 का 3, 4, 5 याद है ना? क्वेश्चन फार्मूला चल रहा है क्वेश्चन नंबर 6। अगर आप जो है चाहें तो 3.3 का टाइटल लगा लें बेसिक डिफरेंशिएशन क्वेश्चंस, बेसिक डिफरेंशिएशन फार्मूले। जो पार्ट 1 के क्वेश्चन थे उसमें लिख दीजिएगा अलजेब्रिक पॉलिनोमियल फंक्शन बेसिक क्वेश्चंस, और क्वेश्चन 5 के साथ जो इससे पीछे किया है अभी 2 पार्ट, क्वेश्चन 5 के साथ लिख लिए प्रोडक्ट फार्मूले क्वेश्चंस और 6 के साथ लिख दिए क्वेश्चन फार्मूले क्वेश्चंस। इससे होगा कि आप कैटेगरी वाइज जब रिवाइज करने बैठेंगे ना आपको मज़ा भी आएगा और अच्छा भी लगेगा, समझ में भी इंशाल्लाह आ जाएगा। जल्दी जल्दी देख लें तीनों क्वेश्चन। 2 फंक्शन डिवाइड में नाम रख दिया एफ एक्स और जी एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। अच्छा काट वाट मत दीजिएगा, बीच में माइनस है, बीच में माइनस है, प्लस है, ऊपर नीचे कैंसिल नहीं हो सकता। तो अब हम दोनों इक्वेशन को बारी बारी डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। पहली इक्वेशन क्या है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर का 2x हो गया डेरिवेटिव, एन बैक पे एक पावर कम, x का 1 होता है और 1 का 0, तो 0 लिखते नहीं है, समझाने के लिए बता दूं इसका डेरिवेटिव 0, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। बिल्कुल इसी तरह इसमें आ जाए एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, x का 1 और 1 का 0। अब हमारा क्वेश्चन बन गया एफ एक्स अपॉन जी एक्स। अब हम क्वेश्चन फार्मूला लगा सकते हैं। क्वेश्चन फार्मूला याद हो गया ना, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव क्या निकला, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव 2x माइनस 1 इंटू सेकेंड फंक्शन क्या था भाई अपॉन वाला एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अच्छा जो अभी भी कंफ्यूज है सर फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, भाई न्यूमरेटर फर्स्ट फंक्शन डिनोमिनेटर सेकंड फंक्शन, इतनी सी बात। माइनस फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन यानी 2x प्लस 1। अब एहतियात से ब्रैकेट खोलें क्योंकि ये लंबी वैल्यूज़ हैं। 2x इंटू एक्स स्क्वायर 2x क्यूब, 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर और 2x इंटू 1 2x, ठीक है। फिर -1 इंटू एक्स स्क्वायर, फिर -1 इंटू एक्स, फिर -1 इंटू -1 प्लस 1। माइनस थोड़ा तंग करता है तो इसलिए मैंने मल्टीप्लाई के पीछे अभी ब्रैकेट लगे रहने दिया है, वरना डबल काम आप कर सकते हैं अगर आप दौड़ते हैं मैथ्स में कि माइनस का ब्रैकेट भी खोलते जाएं और अंदर मल्टीप्लाई भी करते हैं, लेकिन एहतियात इलाज से बेहतर है। अब यही काम इससे करें, तीनों टर्म को दोनों टर्म को बारी बारी और फिर बारी बारी, समझ गए। बस प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, माइनस इंटू प्लस माइनस होगा, ठीक। अब गौर करें 2x क्यूब, अच्छा ये जो ऐड हो रहा है वो देखें 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का x माइनस 3x प्लस 1 अपनी जगह, ब्रैकेट खोल दिया -2x क्यूब, लेकिन इसमें भी डबल वर्क करेंगे, ब्रैकेट भी खोलते हैं और ऐड सब्ट्रैक्ट भी, प्लस इंटू माइनस प्लस 1 इंटू प्लस माइनस माइनस हो गया, सही है। और बाहर खुद भी माइनस था तो मिलकर हो गया माइनस इंटू माइनस प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक। 2x माइनस एक्स कितना होता है x, लेकिन बाहर माइनस है तो हो गया माइनस एक्स, प्लस 1 था बाहर था माइनस तो माइनस
1। साइन में गड़बड़ नहीं हो वरना सारा सवाल गलत हो जाएगा। ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता है 2x²। ठीक, -3x माइनस एक्स होता है -4x और 1 - 1 हो जाता है कैंसिल। जो बचा उस पर गौर करें, 2x कॉमन आ रहा है तो 2x कॉमन लेंगे तो अंदर एक x बच जाएगा और 2 2 4 बच जाएगा 2 और नीचे चल रहा है ना याद gx²। अच्छा एक चीज़ बता दूं, कभी भी ये नीचे वाले स्क्वायर को खोल मत दीजिएगा ab होल स्क्वायर से या किसी और फॉर्मूले से। पिछले भी 2 पार्ट देख लीजिएगा 6 का 1 2, ये नीचे के ब्रैकेट को खोलना नहीं है, यानी ये जो gx² का है। किसी स्टूडेंट के दिमाग में सवाल हो, सर ने आंसर कर दिया, नेवर ओपन द डिनोमिनेटर स्क्वायर अनलेस कि सिंप्लीफाई होने की उम्मीद हो, जो कि बहुत रेयर होती है कि ऊपर अगर खोल देते तो कट जाता, कुछ हो जाता है, बहुत कम होगा ऐसा। ठीक है जी, अगले 2 सवाल थोड़े आसान हैं, देख लें जल्दी से। 2x4 फंक्शन ऑफ x ले लिया, ये b है 6 ना लगे, b² माइनस x², इसको फंक्शन ऑफ g ले लिया। अब डिफ्रेंशिएट करना तो आ गया आपको, 2 कोफिशिएंट पे डेरिवेटिव नहीं लगता, x4 पे पावर बैक पे एक पावर कम 4x³, 4 2 8 x³ आ गया फर्स्ट डेरिवेटिव। ठीक, b याद करें लास्ट लेक्चर, ABC मैंने यहाँ पे साइड पे लिखा था रेड पेन से, ABC DEF GH ये कैलकुलस में डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट का डील करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे b² का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। जैसे यूँ समझेंगे 3 का स्क्वायर होता तो 9 होता, 9 का डेरिवेटिव खुद बताएं 0 होता, जैसे अभी यहाँ पे 1 का 0 हुआ है। एक्सीलेंट, वेरी गुड। तो b² कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 और 2x का 2। लेकिन देखिए अब यहाँ पे ज़रा एहतियात, माइनस के साथ x² है तो माइनस खा मत जाइएगा, क्योंकि देखिए प्लस x होता है तो उसका डेरिवेटिव प्लस का 1 आता है, लेकिन जब माइनस x होता है तो माइनस का 1 आता है। तो यहाँ पे माइनस का जब x² होगा तो माइनस का 2x आएगा। एक प्लस माइनस की गलती और क्वेश्चन फारिग। अब हमारा क्वेश्चन बन गया फ्रैक्शन, क्वेश्चन फार्मूला लग सकता है। फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या निकाला 8x³, सेकंड फंक्शन क्या है भाई b² माइनस x², फर्स्ट फंक्शन क्या था 2x4, माइनस तो फार्मूले का है, और सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव -2x। ठीक, अब मैंने क्या किया है, मैंने थोड़ा मुश्किल काम किया, आप भी कोशिश करें। मैंने 8 और 2 में से 2 कॉमन लिया है, ठीक, और x4 और x³ में से x³ कॉमन लिया है। ब्रैकेट खोल के फिर कॉमन लें, आपके ऊपर है। ठीक, अब यहाँ पे 2 कॉमन ले चुका हूँ तो 2 4 8 होता है, पूरा x³ कॉमन ले चुका हूँ तो ये पूरा एज इट इज़ बच जाएगा, 4 1 4 1 समझ में आ गया। एक माइनस माइनस होता है प्लस, ठीक है, एक 2 बाहर जा चुका है तो एक 2 अंदर रह गया, सही। x³ बाहर जा चुका है तो ये कितना 4 और 1 होता है 5, तो 5 में से 3 बाहर चला गया तो 2 अंदर रह गए। अगर आप परेशान हैं तो ब्रैकेट खोल के फिर कॉमन ले लीजिएगा, सेकेंड ईयर में सब कुछ आता है आपको। अब -4x² प्लस 2x² होता है -2x², 4b² अपनी जगह। ठीक, अब फिर देखें 2 और 4 में से कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लिया तो 2 कॉमन आया तो बाहर एक पहले से 2 चल रहा था तो 2 2 4 x³ और 2 कॉमन पे यहाँ 2 हो गया, वहाँ 2 कॉमन पे 1 हो गया। और मज़ीद अब कुछ हल नहीं हो रहा, ना काट ना छाट। अच्छा ये रॉकेट मत चला दीजिएगा प्लीज़। रॉकेट क्या होता है ये कि 2x² माइनस y² और किसी टीचर ने कहा बता बताओ इसका जवाब, एक स्टूडेंट ने कह दिया सर 2। गलत है भाई, गलत है, ये क्या कर रहे हैं, बीच में माइनस है, ऐसा तो जुल्म ना करें। तो यहाँ पे सर ये b² और x² कैंसिल नहीं होगा, नहीं, समझते रहें, लेक्चर वीडियो लंबी हो जाती है समझने के लिए। आखिरी सवाल देखें, उसके बाद इंशाल्लाह बहुत ही सेहत बना के आइएगा 3.4 में, क्योंकि वो है चेन रूल का क्वेश्चन, सबसे इम्पॉर्टेंट तरीन एक्सरसाइज। √x+1 अपॉन √x-1, रूट हटाते हैं, अभी लास्ट क्वेश्चन में 5 में दिखा चुका हूँ, तो वो पावर हाफ हो जाती है, पावर हाफ हो जाती है तो इसका डेरिवेटिव कैसे आता है, हाफ बैक पे एक पावर कम, तो हाफ -1 क्या होता है -हाफ, आधे में से एक माइनस करें क्या होता है माइनस का आधा, नेगेटिव ऊपर से नीचे जाके पॉजिटिव हो गया, और x हाफ का मतलब √x, लाइक क्वेश्चन लाइक आंसर। कुछ लोगों को तो मेरे अल्फाज याद भी हो गए हों शायद। अब लाइक वाइज एक्सिस, अच्छा ये आप सोचोगे इसका डेरिवेटिव 1 का 0 हो गया तो यहाँ पे भी 1 का 0 हो गया, इसमें भी पावर बैक पे एक पावर कम, -हाफ बचा, नीचे जाके पॉजिटिव होकर। अच्छा कभी कभी मैं स्टेप कम ज़्यादा करता हूँ जान के, ये नहीं कि भूल गया हूँ और ना जान के रट रहा हूँ।
अगर आपका फ्लो बन जाए तो इसमें जो कम स्टेप वाले क्वेश्चन के अंदाज हैं आप वो कर सकते हो। ओके, अब फॉर्मूला क्वेश्चन का दोबारा आ गया क्योंकि अपॉन में क्वेश्चन था। बस फिटिंग देखें, आखिरी इसका क्वेश्चन है लेकिन आगे भी क्वेश्चन फार्मूला और ये सब लगेगा, तो इसको रिवाइज करके आइएगा क्योंकि देखें अब एक गलती होगी ना सब गड़बड़। फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है भाई? फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स रखा। सेकंड फंक्शन क्या है? अपॉन वाला रूट एक्स माइनस 1 रखा, माइनस फार्मूले का फर्स्ट फंक्शन रूट एक्स प्लस 1 वो रखा। सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव क्या निकाला है? 1/, यानी देख देख के रखिएगा, ये बता रहा हूँ। अब 1/2 रूट एक्स कॉमन ले लें तो यहाँ बचा रूट एक्स माइनस 1, यहाँ माइनस है तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस रूट एक्स माइनस 1। क्लियर? रूट एक्स से माइनस रूट एक्स कट गया, क्या बचा? -1 -1 होता है -2। ठीक है, 2 से 2 भी कट गया। कैसा चल रहा है? जो बचा दैट इज़ आंसर, क्योंकि ऊपर कुछ नहीं बचा तो 1 और नीचे रूट एक्स। और याद है ना भाई, gx का स्क्वायर वो मुसलसल चलेगा, उसको खोलिएगा नहीं। उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन 5 के 3 पार्ट क्यों नहीं किए हैं बता दीजिएगा दोस्तों को। इंशाल्लाह सेहत और ज़िंदगी रही तो अगले लेक्चर वीडियो में बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना और सबका बहुत ख्याल रखिएगा। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आप किस तरह की लेक्चर वीडियो देखना चाहते हैं फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स में, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।